नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाउंड्रेक्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो हर इन्वेस्टर के लिए क्रूशियल है। अक्टूबर 2024 की मेनलाइन लिस्टेड आईपीओस और उनका परफॉर्मेंस। अक्टूबर का महीना आईपीओ के लिए काफी इवेंटफुल रहा। कुछ बड़े नाम मार्केट में आए, कुछ आईपीओस ने इन्वेस्टर्स के लिए जैकपॉट बनकर काम किया और कुछ अपने इश्यू प्राइस तक भी सस्टेन नहीं कर पाए। ये एनालिसिस उन आईपीओस के परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि उन ट्रेंड्स को भी समझने का एक मौका है जो आज के मार्केट डायनामिक्स को शेप कर रहा है। तो दोस्तों, पेन और नोट पैड ले लो क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ इनसाइट्स। Hyundai Motor India Limited, the record-breaking IPO। सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर 2024 के सबसे बड़े आईपीओ की, Hyundai Motor India Limited। दोस्तों, ये आईपीओ काफी टाइम से हेडलाइंस बना रहा है और क्यों ना हो, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था जिसमें Hyundai ने अपने इंडियन सब्सिडियरी का एक हिस्सा पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया। आईपीओ हाइलाइट्स। Hyundai का आईपीओ 14 अक्टूबर को लॉन्च हुआ और 27,000 करोड़ रुपीस AKA $3.3 बिलियन रेस करने का टारगेट रखा गया था। साउथ कोरियन पेरेंट कंपनी ने अपने इंडियन सब्सिडियरी का 17.5 स्टेक डाइवेस्ट किया। ये आईपीओ काफी बज़ में था क्योंकि इस तरह का साइज इंडियन मार्केट्स के लिए पहली बार देखने को मिला। लिस्टिंग परफॉर्मेंस। शेयर्स 22 अक्टूबर को 1960 रुपीस के इश्यू प्राइस पर डेब्यू करने वाला था, लेकिन मार्केट डेब्यू हुआ 1934 रुपीस पर, जो एक 1.3% का डिप था। दिन के एंड तक शेयर्स और नीचे गए और 6% का ओवरऑल डिक्लाइन दिखाया। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। Hyundai का आईपीओ एक केस स्टडी बन गया कि किसी प्राइसिंग और सेंटिमेंट का मिसमैच परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन लो रही और एनालिस्ट का कहना था कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे लोकल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले वैल्यूएशन थोड़ा हाई था। लर्निंग्स। दोस्तों, ये आईपीओ ये सिखाता है कि बड़े नाम और हाई एक्सपेक्टेशंस के बावजूद अगर प्राइसिंग रियलिस्टिक ना हो तो परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। वारे एनर्जीज लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जीज का सुपरस्टार। अब बात करते हैं एक आईपीओ की जो अक्टूबर का सुपरस्टार बन गया, वारे एनर्जीज लिमिटेड। रिन्यूएबल एनर्जीज एक हॉट टॉपिक है और वारे ने अपने आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और पैसा दोनों जीता। आईपीओ हाइलाइट्स। वारे एनर्जीज का इश्यू प्राइस 1503 रुपीस पर शेयर था। कंपनी ने क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस और सोलर प्रोडक्ट्स के फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज को शोकेस किया। लिस्टिंग परफॉर्मेंस। शेयर्स का लिस्टिंग डे काफी धमाकेदार रहा। 28 अक्टूबर को शेयर्स 2336.80 रुपीस पर लिस्ट हुआ, जो कि इश्यू प्राइस से 55.48% प्रीमियम था। डे एंड तक शेयर्स 2634.65 रुपीस तक पहुंच गए, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए 75.29% का रिटर्न लेकर आया। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट इस सेक्टर को और बूस्ट दे रहा है। वारे एनर्जीज ने इस डिमांड को कैपिटलाइज किया और एक फिनोमिनल आईपीओ परफॉर्मेंस दिखाया। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्ट्रगल। हर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता और दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्लो डाउन का इम्पैक्ट इस आईपीओ पर दिख रहा है। आईपीओ हाइलाइट्स। इश्यू प्राइस 203 रुपीस पर शेयर था। ये कंपनी प्राइमरीली कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लिस्टिंग परफॉर्मेंस। 28 अक्टूबर को शेयर्स 161.90 रुपीस पर ओपन हुए, जो इश्यू प्राइस से 20.25% नीचे था। डे एंड तक शेयर्स 160.60 रुपीस तक और गिरे, जो 20.89% का लॉस रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रेट अक्टूबर में सिर्फ 3.1% था, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल था। वैल्यूएशन ओवर एस्टिमेटेड थी और ब्रॉडर इकोनॉमिक स्लोडाउन ने आईपीओ के रिटर्न्स को इम्पैक्ट किया। लर्निंग्स। दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क्स को समझना और वैल्यूएशन रियलिस्टिक होना जरूरी है, वरना आईपीओ का आउटकम नेगेटिव हो सकता है। KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का पावर हाउस। अब बात करते हैं एक आईपीओ की जो अक्टूबर में इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड माइन बन गए, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। आईपीओ हाइलाइट्स। इश्यू प्राइस 220 रुपीस पर शेयर था। ये कंपनी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट
और रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में स्पेशलाइज करती है। लिस्टिंग परफॉर्मेंस, शेयर्स ने 3 अक्टूबर को 478.45 रुपीस पर डेब्यू किया, जो इशू प्राइस से 117.48% प्रीमियम पर था। दिन के एंड तक शेयर्स 745.65 रुपीस तक पहुंच गए, जो इन्वेस्टर्स के लिए 238.93% रिटर्न का प्रॉमिस लेकर आया। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर की रेजिलियंस और कंपनी का सॉलिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अपीलिंग था। केआरएन का आईपीओ एक रिमाइंडर है कि फंडामेंटल्स और सेक्टर डिमांड आईपीओ के सक्सेस में मेजर रोल प्ले करता है। ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स, आईपीओ परफॉर्मेंस को समझने के लिए ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स को समझना इक्वली जरूरी है। मिक्स्ड रिजल्ट्स, अक्टूबर में आईपीओज ने 1.2 लाख करोड़ रुपीस रेज किया, लेकिन 40% आईपीओज अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मार्केट कंडीशंस हाईली वॉलेटाइल है। फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो, अक्टूबर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से $10 बिलियन विड्रॉ किया, जो आईपीओ सेंटिमेंट को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण ये ट्रेंड देखने को मिला। सेक्टर वाइज इनसाइट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर्स ने मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए। दोस्तों, अक्टूबर 2024 के आईपीओस ने हमें ये सिखाया है कि हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डेप्थ में एनालाइज करना जरूरी है। वारे एनर्जीज और केआरएन हीट एक्सचेंजर जैसे आईपीओस ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए, लेकिन हुंडई मोटर इंडिया और दीपक बिल्डर्स जैसे केसेस ने ये दिखाया कि प्राइसिंग और मार्केट सेंटिमेंट कितने क्रूशियल फैक्टर्स है। फाइनल टेकअवेज, रिसर्च पे ध्यान दें। आईपीओस में इन्वेस्ट करने वक्त कंपनी के फंडामेंटल्स और सेक्टर डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन का एनालिसिस करें। ओवरप्राइस्ड आईपीओस का आउटकम डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, चाहे कंपनी का ब्रांड कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। सेक्टर ट्रेंड्स को समझे। सेक्टर्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल्स ने इस महीने आउट परफॉर्म किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट इंसाइट है। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपके फीडबैक या क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहिए फाउंडर्स के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग कंटेंट।